मनुष्य के रूप में ग्रह पर प्रकट होते हैं। हम में से बाकी लोगों से सर्वोत्कृष्ट रूप से भिन्न हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी एक भक्त पुलिस अधीक्षक के साथ वाराणसी में थे। वे गंगा के बीच में एक द्वीप पर एक साधु शिविर के ऊपर जा रहे थे और अधीक्षक ने कहा, हम एक नाव की सेवा लेंगे। बनारस में गंगा नदी का पाट 1 मील चौड़ा है। महाराज जी ने जवाब दिया, नहीं, हम पानी में चलेंगे। अधीक्षक तैर नहीं सकते थे क्योंकि उनको तैरना आता ही नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया। महाराज जी, यह पानी हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। महाराज जी ने उत्तर दिया, बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दो। इसलिए वे नदी में उतरे और अगली बात जो अधीक्षक को पता चली, वे द्वीप पर थे। वे उसी तरह लौट आए। मैं भारत के दक्षिण में एक संत से मिलने जा रहा था जो बहुत सी वस्तुएं हवा में प्रकट करने के लिए जाने जाते थे। जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? रामदास, नहीं बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा और अपना हाथ ऊपर की ओर रखा और उसे एक धीमी गोलाकार गति में घुमाना शुरू कर दिया। मैं अभी भी उनके चरणों में बैठा था ताकि मेरी आंखें उनके हाथ के करीब हों और मैंने बाज की नज़र की तरह देखा, पलक ना झपकाते हुए, लेकिन मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उनके हाथ पर एक नीली रोशनी दिखाई दी जो एक गोलाकार वस्तु में बदल गई। यह सब मेरे लिए बहुत भ्रमित करने वाला था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बाद में मैंने सुना कि महाराज जी ने ऐसे चमत्कारों के बारे में कहा था, ये सिद्धियां हैं, इनका अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वे आत्मा को तुच्छ जादू में बदल देते हैं। और उन्होंने ऐसे संतों के बारे में कहा, उन्हें यह सब करने दो। दक्षिण के कुछ संत चमत्कार के बहुत शौकीन हैं। एक शाम कैची में शंकर प्रसाद व्यास जी बाबा जी के साथ आश्रम के सामने सड़क किनारे टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा जी उदास मूड में थे। इसलिए जब उन्होंने व्यास जी के कंधे पर हाथ रखा तो व्यास जी चुप हो गए। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा कि लोग बाबा जी को हनुमान का अवतार मानते हैं। फिर उसने सोचा, लेकिन इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जब वह यह सोच ही रहा था तो उसे लगा कि बाबा जी के हाथ का भार धीरे धीरे इतना भारी हो गया है कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। बाबा जी का हाथ उनके कंधे पर प्राकृतिक तरीके से रखा गया था और उनका आकार अपरिवर्तित था। व्यास बहुत परेशान थे और उसने अपने कंधे पर रखे हाथ को हटाने की कोशिश की,
अनिश्चितता के इस क्षण में उन्होंने चुपचाप हनुमान जी से प्रार्थना की और अपने संदेह के लिए क्षमा मांगी। स्थिति तुरंत सामान्य हो गई और उनका संदेह दूर हो गया। महाराज जी को जोड़ने वाली कहानियों के ब्रह्मांड में कुछ ही हैं, सैकड़ों और साहित्य और भक्तों के मुंह से भी मिल सकते हैं। उनके शरीर को छोड़ने के बाद भी लोगों ने महाराज जी और हनुमान जी के संबंध में असाधारण समकालिकता और चमत्कारों की सूचना दी है। किसी को महाराज जी की पूजा करते समय दीवार पर हनुमान जैसी छाया दिखाई है, तो किसी ने हनुमान मूर्ति में नीम करोरी बाबा जी का चेहरा देखा है। क्या संभावनाएं हो सकती हैं? मैं कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आपको दिलचस्प लग सकती हैं। महाराज जी की कथाएं काफ़ी मज़ेदार हैं। यद्यपि महाराज जी व्यवहारिक रूप से अपने अधिकांश भक्तों में हनुमान जी के पर्यायवाची हैं, उन्होंने कभी सचेत रूप से यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि हाँ, मैं हनुमान जी हूँ। यह दो कारणों से हो सकता है। पहला, महाराज जी की झूठ बोलने की या झूठा होने की उनकी धारणा। महाराज जी ने अपने देवत्व को छुपाए रखने के लिए जीवन भर बहुत प्रयास किया। उनके अस्तित्व के पीछे जो भी सच्चाई थी उसे उन्होंने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा। उन्होंने शायद ध्यान से बचने और अपनी शिक्षा के आत्मा के लिए शुद्ध रखने के लिए ऐसा किया था। दूसरे, वह सच ही बोल रहे होंगे। असाधारण शक्ति के ये दिव्य प्राणी जो मनुष्य के रूप में ग्रह पर प्रकट होते हैं, हम में से बाकी लोगों से सर्वोत्कृष्ट रूप से भिन्न है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।